Yes, all students up, down, up, prayer position. श्री गुरु चरण सरोज रजनी जो मुर्मुख सुधारी वरणो रघुवर विमल दशि जो की प्रचारी बुद्धिहीन तुमजान की सुमरूपन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतुल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुनते के संगी कंचन वरण राज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मून जनेऊ साजे शंकर सोन प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप ऋषि दिखावा विकट रूप लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सिमन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति गिनी बहुत बड़ाई तुम प्रिय वर्धि सुनवाई सहस वदन तुम रोज दसकावे आंस कही श्रीपंथ कंठ लगावे सनकादि गुणवादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम को वीर दिखपाल जहाँ थे कभी कोविद कर सके कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीव किना राम मिलाई राजपद दिन्या तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सुजाना जुग सुरजुन पवानु लील्यो ताई मधुरपल जानो प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जल्दी लांगी गए अतरजनाई दुर्गम काज जगत जेते सुमन ग्रह तुमरे तेते राम द्वारे तुम रखवारे होत न गया बिनु सारे सब सुलह तुम्हारे शरणा तुम रसक काहू को डना आपन ते समारे आपे तियो लोग हांकते कापे भूत पिशाच निकटने आवे महावीर नाम सुनावे नास रोग हर से फिरा जपत निरंतर हनुमपुरा संकट हनुमान छुड़ावे मन क्रमचन ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो को लावे सोई अमिति जीवन हुआवे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जीवारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट दीनो निधि के दाता असबर दीन जान के माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति दासा तुमरे भजन राम को पावो जन्म जन्म के दुख सुरावे अंत काल रघुपुर जाई जहाँ जन्म प्रवत काही और देवता सुंदरी हनुमत सही सूर्य संकट कटमट सकरा जो सुमरे हनुमत लोरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुरुदेव के नाही जो सतबार पाठ कोई छुट्टी बंदी वहां से कोई जो पठे हनुमान चालीसा होई सिद्धि साकी गोरिसा निकंदर दास दारी चरा के जनार तदय में डरा पौने तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वैसे स्वरूप श्यावा रामचंद्र की। भैया बहनों, पिछली बार जो हमने आपको भाग्य और बुद्धि के बारे में कुछ बातें बताई थी, वो भाग्य और बुद्धि की जो बातें हैं शायद मुझे लगता है आप लोगों को तो पसंद आई होगी, लेकिन उस भाग्य और बुद्धि की जो बातें थी, जो स्टोरी थी, उसको हम कट करके और जो हमारी फेसबुक आईडी है उसके ऊपर हमने डाला। उस फेसबुक आईडी पर 1000 लोगों ने, 1000 से ज्यादा ही लोगों ने देखा है और उसको बहुत ज्यादा पसंद भी किया है। और पिछली जो हमारी क्लासें हुई थी उन क्लासों में हमने आपको अवगत करवाया था कि हमारे फेसबुक चैनल से, हालांकि यूट्यूब चैनल पे हम विशेष ध्यान दे रहे थे, हमें इस चीज का पता नहीं था। जो सुनील सर जी पूर्व में आते थे तो उन्होंने प्रोफेशनल कोई आईडी वगैरह बनती है फेसबुक पे तो वो बना दिया। अब उन्होंने बीच में देखा, दूसरे गुरुजी थे तो उन्होंने कहा कि सर जी आपका चैनल सब्सक्राइब, कहने का मतलब मोनेटाइज, हाँ वो हो गया है। और हमें तो पता ही नहीं था कि सर जी आपकी एक रील और वायरल हुई थी एक्सीडेंट की, तो उसमें भी काफी व्यू आए थे। तो उसमें हमारे को $77 मिले हैं। $1 की कीमत शायद 93 रुपया ऐसे कुछ होती है, तो 7,500 रुपये, 7,000 रुपये के लमसम आए हैं। अब कहने का मतलब, हाँ डॉलर में आते, इसमें इंक्लूड होते हैं ऐसे। तो अब ये जो वीडियो हमने डाली थी इसके ऊपर भी व्यू आए हैं और इसके ऊपर भी जो डॉलर में रुपए ना वो जुड़े हैं। अब हमें निकालना नहीं आता अकाउंट में कैसे क्या ट्रांसफर करते हैं, इस चीज की हमने 1-2 वीडियो भी यूट्यूब पे देखी थी, लेकिन पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए। अब कोई हो सकता है कि ज्यादा जो यूट्यूब पे जुड़ा हुआ हो उनसे हम संपर्क करेंगे तो हमें खुशी की बात है ना। हमें भी थोड़ा सा मनोबल हमें बढ़ता है कि चलो अच्छी बातें हैं कि कोई लोग तो सुनना पसंद कर रहा है हमें, है ना, तो मनोबल बढ़ता है इस चीज से। तो हम इसी से रिलेटेड, आपको बुद्धि से रिलेटेड ही एक कहानी और बताने का प्रयास कर रहे हैं। समय का थोड़ा सा अभाव है, फास्टली हम बताएंगे क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, लेकिन
हमें समय का एक एक मिनट का पता रहता है ना, 5:17, 16, बिना घड़ी देके हम बता देते हैं। तो उस हिसाब से हम देख करके आपको कहानी को मद्देनजर रखते हुए सुनाने का प्रयास करते हैं। एक राजा है, पहले देखो वंशानुगत पीढ़ियां चलती थी, अब तो देखो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद वगैरह ये सब है ना, भाई देश को चलाने के लिए शासन व्यवस्था तो चाहिए ना। तो ऐसे ही पहले राजा महाराजा हुआ करते थे भैया, बातें नहीं। तो राजा का बेटा ही गद्दी संभालता था, उसका बेटा ही गद्दी संभालता था, वंशानुगत, चाहे उसका खोपड़ा काम करे या नहीं। हाँ, कहने का मतलब उसी को गद्दी मिलती थी, कोई चुनाव वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो जहां पर एक राजा की कहानी हम सुना रहे हैं आपको, तो रात्रि के समय में पहले लूटपाट ज्यादा चला करती थी, आज भी चल रही है चलने में। तो पहले लूटपाट जब चलती थी तो राजा के जो महल हुआ करते थे, इन दोनों को भैयाओं को उठाओ भैया, खोपड़ा खराब करेंगे हमारा, है ना, साइलेंट होके सुनो भैया, कुछ सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सैन कक्ष में राजा और रानी विश्राम कर रहे थे, रात्रि का समय था, लगभग समय रहा होगा 8, 8:30, 9, 10 बजे का। तो राजा को एहसास हो गया है कि खिड़की के पास से कोई झांक रहा है। तो राजा ने प्लानिंग की कि हमें प्लानिंग के अकॉर्डिंग इन चोरों को पकड़ना है और सबक सिखाना है। तो राजा ने तेज आवाज से बोला कि चोर भी सुने कि रानी, अगर इस वक्त में कोई भी, इस समय कोई भी व्यक्ति अगर इस महल में प्रवेश करेगा, उसको मुंह मांगिए इनाम दूंगा। वो कुछ बोलेगा वही दे देगा, सोना चांदी पैसे जवाहरात सब। और चोर 4 थे। कितने थे? 4। और चोरों ने प्लानिंग बनाई थी ये बात की कि भाई राजा कह रहा है, तो चोरों में मुखिया होता है ना, तो मुखिया ने कहा कि भाई मैं जाता हूं पहले, राजा कह रहा है ना, इसकी बात सुन भी ली यार, अभी इसी समय हम चल देंगे। बोल रहे हैं कि राजा जी भाई इसी समय कोई भी आ जाएगा तो मैं वो जो मांगेगा वो दे दूंगा। तो सुन करके राजाओं का जो, वो चोर का जो मालिक था, वो महल में जाता है, दरवाजा खटखटाता है, राजा कुंडी खोलता है और उसको ले आता है काली कोठरी में। जानते हो काली कोठरी? कुछ दिखाई उसको भैया बहनों ऐसी मुंह मांगी इनाम दी कि उसका राम नाम सत्य हो गया। बढ़िया, ये लो। अब हाँ, अब मतलब दूसरे जो 3 बच रहे थे चोर, उनसे खुशी रुक नहीं पा रही थी। मतलब वो ही सब कुछ ले लेगा, फिर अपने को क्या मिलेगा? कई देर हो गई, आया ही नहीं वापिस, कहीं दूसरे रास्ते से नहीं निकल गया। दूसरा गया, तीसरा गया, तो सारे के सारे तीनों के तीनों को बसोट कर दिया और राम नाम सत्य हो गया। किसी को मुंह मांगे नाम नहीं मिली। अब यह कार्यक्रम चलते हुए रात्रि के 12-1 बज गए थे। अब राजा जोश में होश खो बैठा। जब उसका जोश थोड़ा डाउन हुआ, गुस्सा शांत हुआ, तो भैया बहनों उसको चिंता हो गई, ये मर्द शरीर डेड बॉडी को कहां लगाऊंगा? सुबह अगर जनता में, प्रजा में पता लगेगा कि राजा ही प्रजा के लोगों को मार रहा है, कौन जानेगा ये चोर थे? सबूत ही नहीं रहा, सबूत तो खत्म हो गया ना, तो मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो उन्होंने रातों रात दरबारियों को संदेश भेजा कि प्रजा में कोई ऐसा इंसान को लेके आओ जो बलशाली हो, शक्तिशाली हो। तो दरबारियों को जैसा आदेश मिला वैसे ही प्रजा में चले गए और एक शक्तिशाली भीम नाम के व्यक्ति को ले आए कि आपको राजा जी ने बुलाया है। अब गया कि श्रीमंत बताओ क्या काम है? काम कुछ नहीं, देखो 4 लाश थी,
3 को तो काल कोठरी में रखा है, एक को बिल्कुल सफेद कपड़ा चादर उड़ा करके अर्थी तैयार कर रखी थी उसकी बाहर चौपाल में। मतलब उनका कहने का मतलब, हाँ, घर के आगे जो भाई महल के आगे जो खालिस्तान था वहां पे बीचों बीच रख दिया और भीम को कहा कि देखो भीम, ऐसे भूत मैंने कम से कम 10 तो डाला है और ये मान लो 11वां है, ये आ जाता है, डाल के आता हूं तो आ जाता है। एक मेरी नजरों में आप ही हो जिसको परमानेंट डाल के आ सकते हो। तो उठाता है उसको और शायद 200-300 मीटर दूर जाकर के कहीं खंडर जगह थी, वहां डाल के आ जाता है। वापिस आया कि हमारा मेहनतानंद श्रीमंत, हमने उसको डाल के आ गया कि भाई कहां डाल के आए हो, ये देखो ये दूसरा आ गया है। कहने का मतलब वो ही बक क्या जाता है ये, भाई ऐसे मेहनताना नहीं मिलेगा, काम पूरा होगा तभी मैं मेहनताना दूंगा ना, तो मैं मेहनताना देने वाला नहीं हूं भैया, रहने दो। देखो उसके बाद में अब दूसरे को 200 मीटर की नहीं 400 मीटर दूरी के ऊपर डाल के आया और वो भी गहरे खड्डे में डाल के आ गया। वापिस आया, तीसरा लेटा पड़ा है, तीसरे को 1 किलोमीटर दूर डाल के आ गया। वापिस आया तो फिर कहने का मतलब ये क्या सोच रहा है कि भाई ये उठ के वापिस आ जाता है, यही तो भूत की करामात है, इसी की वजह से तो आपको बुलाया है। अब गुस्से में आ गया क्योंकि गर्मा गया इतना शरीर, और 2-4-5 बार ऐसे जाएगा तो वैसे खोपड़ेगा और फिर मेहनताना नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये और है, भाई इतना काम कर दिया और थोड़ा सा आप जोर लगाते हैं। अब उठा करके उसको और ज्यादा दूरी के ऊपर, और दूरी भी सोचो, दूरी तो है ही है, पहाड़ों के ऊपर चला गया और पहाड़ों के ऊपर जाकर के वहां कोई कुआं मंदिर था पहाड़ के ऊपर, वो बजरंग बली का ऐसे कोई मंदिर रहा होगा। तो उस कुएं के पास में गया और कुएं में डाला उसने, हाँ कुएं में डाल दिया। अब कैसे निकलेगा, अब देखता हूं, क्योंकि गड्ढे वड्ढे में छोटे मोटे में निकल के आ जाए। कहां डाल दिया उसको, कुएं में। देखो किसी का बहन को हंसी आ रही है। तो सुनो, सबसे बड़ी बात तो ये हो रहा है कि जैसे कुएं में डाला तो देखो सुबह 4 बज गए, क्योंकि रात का कार्यक्रम चल रहा था ना 12-1 बजे से ही, अब इतना टाइम तो लगता है। सुबह के 4 बज गए, पुजारी उठ गया मंदिर में से, वो कहीं सुबह लघु शंका के लिए इधर उधर बैठा होगा तो धड़ाम आवाज आई, तो भैया बोनो अपना पोशाक भाई लघु शंका के लिए तो बैठेगा, तो समझ रहे हो, अपने कपड़ों को समेटा और दोथी को पकड़ करके भागने लग गया। और सबसे देखो सौभाग्य की बात क्या हुई है कि उसको कैसा कम्बल उठा रखा था, सफेद, और धोती भी कैसा पहन रखा वो, सफेद। ये लो, उसने क्या सोचा भीम ने, ये गया इसमें डाला हूं और ये गया, और कहां जाके लेटेगा ये, वही भीम आगे आगे, वो क्या नाम, भीम पीछे पीछे, पुजारी आगे। आज देखता हूं इसको मैं, यो वहीं जाके फिर लौटेगा। भैया बहनों, अब वो भाई प्रजा का सदस्य रहा होगा पुजारी भी बेचारा, अब वो जा भी किस तरफ रहा है, राजा की महल की तरफ ही, कि राजा बचाएंगे मुझे। ये लो, अब राजा के महल के पास में, मतलब पूछे उससे पहले दबोच लिया उसको। पुजारी कहे कि भाई मेरे को बख्शो, कुछ नहीं, फिर दोबारा जाके लेटेगा तू वही, मेरे खुद मेरा मेहनत नहीं लेना है। पुजारी हाथ जुड़े, लेकिन उसको अब सुनो, ये देखो देखो बात तो बहुत लंबी है, समय का अभाव है, लेकिन हम इतना समझाना चाहते हैं आपको कि देखो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। कहने का मतलब चोरों को मार भी दिया और काम भी हो गया। राजा ने दिमाग से काम लिया ना, और सभी लाशों को ठिकाने में लगवा दिया, आस पड़ोस में पता भी ना लगे। तो दिमाग का होना जरूरी है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि जीवन में मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, दुखी हो रहा हूं, फलाने व्यक्ति से, दिखने व्यक्ति से परीक्षा में कम नंबर आए, ये हो गया, उसने मारा, बिना बात के पीटा, तो कहीं ना कहीं अगर जिंदगी में दुख हो रहा है तो किसकी कमी है,
जब भी आपको जीवन में दुख महसूस हो तो क्या सोचना है, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बुद्धि में कमी रही है। अगर हमारे अंदर दिमाग होता तो हमें कष्ट नहीं आता। तो आज के लिए इतना काफी है। थोड़ा सा फास्टली आपको नंबर सुनने हैं, ध्यान दीजिएगा। छोटे विद्यार्थी कॉपियां हैं, ये नवोदय की बहन जी आइए, अक्षिका, हाँ 15 में से 14 नंबर आए। बहन जी जिस प्रकार से टेस्ट में नंबर आ रहे हैं उसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी नंबर आने चाहिए, हाँ तभी सिस्टम बैठेगा। हिमांशु 10 में से 8 नंबर, तन्वी 4, माही 7, कुलदीप भैया नाम में के देखो ठीक से लिखो, आप के उल्टा लिख दिया आपने, समझ रहे हो, हाँ तो ठीक से बनाओ इसको। 5 नंबर आए हैं, कीप साइलेंस। मनन 3 नंबर, ये एनएमएस की कॉपियां हैं। अभिषेक मौर्य 20 में से 20 नंबर, जोरदार तालियां। कल्पना 20 में से 15, साहिल 20 में से 19, रमन सैनी 20 में से 19, दीपक मौर्य 20 में से 20, जोरदार तालियां। आया दीपक, शाबाश, वेरी गुड। क्या बोली थी, नाम बताई थी क्या नाम? अच्छा, गोंद किसी से पेन, सर जी आज इनको नाम दे दो, है ना। वो ज्योमेट्री बॉक्स भी आ गए हैं, डिक्शनरी भी आ गई है। उसके बाद में काजल 35 का हुआ, इसमें 34 नंबर आए हैं, ये शायद पहले की कॉपियां होंगी। कविता सैनी 35 में से 32, अच्छा। ख्यालीराम, हाँ ख्यालीराम 35 में से 33, ये एनएमएस की कॉपियां हैं। नीसू सैनी 35 में से 35, आई है क्या? हाँ ठीक है। तो सर जी 2 तो ज्योमेट्री बॉक्स बच रहे हैं ना, 2 ज्योमेट्री बॉक्स हैं और एक गोंद किसी से, एक पेन। और जन्मदिन किसी का आया है क्या? है 3 नहीं, 3 एब्सेंट में है ना, नीसू एब्सेंट है और किसके आए? अभिषेक एब्सेंट है, तो एक भैया को देना है। जो एब्सेंट है उसको इनाम नहीं दी जाएगी, पहले बता रखा हमने। हाँ बस है 5, वेरी गुड। के किसके हैं? अब बुलायो कॉपी आप, एक मिनट देखते हैं। सर जी को दिखाया, सर जी जांच कर रहे हैं, वो सर जी आ जाते हैं, सुनील सर जी। इसके बाद में इंग्लिश की कॉपियां हैं। 10 में से 7 नंबर, रोहित मौर्य 10 में 9.5 नंबर, सुहानी सैनी 7.5, मानवेंद्र 6 नंबर। उसके बाद में शिवांगी शेखावत 8.5 नंबर, राशिव 5, हिमांशु शेखावत 7.5। उसके बाद में उपेंद्र 6 नंबर, यीशु मीणा 8.5, शुभम सैनी 6.5, वेदिका 9.5 नंबर। देखिएगा जिनके 9.5 नंबर आए ना, इनको अपनी कॉपी और गहनता से जांच करने की आवश्यकता है। बाकी 9.5 नंबर जिसके आए हैं, मेरे हिसाब से शायद उनके 10 नंबर होंगे, है ना। हमने आधा नंबर जानबूझ के काट लिया है क्योंकि और गहनता से कॉपी जांच हो। ऐसे नहीं कि आपको इनाम नहीं दी जाएगी, मैं जी समय पे छोड़ दिया जाएगा। 5.37, 5.35 ऐसे हुए हैं, है ना। कितने हुए भैया? हाँ 5.35 हमने बोला है, 1-2 मिनट ऊपर नीचे। उसके बाद में सबके नंबर हो गए। हाँ मैथ की कॉपियां हैं 10वीं क्लास की। 10 नंबर में से आंचल टेलर 2.5 नंबर, नितेश सैनी के पता नहीं कितने हैं, 4.5 नंबर दिख रहे हैं मुझे तो। प्रतिज्ञा 4.5 नंबर, पायल मीणा के 9 नंबर, प्रतिज्ञा 6.5, राधिका 7.5, रितु सैनी 9 नंबर, शिवम सैनी 7.5, सचिन सैनी 9.5, दीपेंद्र सैनी 8.5। और उसके बाद में ये नाम नहीं लिखा किसने, किसकी कॉपी है ये? अच्छा रोल नंबर 6। 10 में से 6.5, रोहित सैनी 5.5। उसके बाद में रुद्र प्रताप सिंह, और क्या हुआ साहब ये बच्चा पढ़ने लग गया क्या? आज नहीं आया, इसकी इंग्लिश में सही आ रहे नंबर। हाँ जोरदार तालियां बजाओ भाई, 10 में 10 नंबर आए। प्रदीप सैनी 3 नंबर। उसके बाद में ये नाम नहीं है किसकी है ये, रोल नंबर 19 है, 4.5 नंबर, चंचल मौर्य, इसके भी 10 में 10 नंबर। जोरदार तालियां। तो गोंद की शीशी सर जी 2 लिया है क्या? हाँ सही है, 2 ही चाहिए। हाँ क्या कह रहे हो भैया? 3 तो 1 दे दिया था ना हमने, इसका बच रहा था क्या? चलो सर जी थोड़ा समय का अभाव है?
लॉक करके आ गए क्या? अलमारी को लॉक कर दिया? लॉक कर दिया, चलो अगले मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कल की कोई छुट्टी नहीं है, कल 11 बजे आप लोगों को आना है, किसी की छुट्टी नहीं है, 11 बजे सभी विद्यार्थियों को आना भैया। हाँ जल्दी आओ इनाम के लिए, हैं? इनाम के लिए भैया दीपक कम यार। लो इसको ज्योमेट्री बॉक्स नहीं, इस गोंद की शीशी एक पेन देना। हाँ दो, ये ले भैया, हाथ लगा लो भैया, एक सेल्फी लो। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ भैया, आ जाओ। हाँ इसकी इनकी भी गोंद की शीशी और एक पेन है। अच्छा भैया ठीक है, खुश हो गया। नेक्स्ट आ जाओ भैया, आ जाओ। नेक्स्ट और आ जाओ भैया। नेक्स्ट विक्रांत तेरी बच्ची है क्या? हाँ तो आ जाओ। हाँ तो ज्योमेट्री बॉक्स ही भैया, किसको नहीं मिला ज्योमेट्री बॉक्स? अभी दोनों को मिलेगा ना? आपकी भी थी क्या ज्योमेट्री बॉक्स में? कोई इसको भैया को बाद में दे देंगे अगले उसमें, है ना? ये चंचल का ज्योमेट्री बॉक्स बच रहा है अभी।